नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ वो है हिंदी कोर्स ए के रस व्याकरण की। अब ये जो रस है ये 4 मार्क्स का आता है, 4 अंकों का आपके सिलेबस में है, जो आपको 19 तारीख को भी देखने को मिलेगा। मैं इसका एक बहुत ही नायाब तरीका लेकर आया हूँ 10 के 10 रस को याद करने का। अगर आपने मेरी वीडियो को ध्यान से देख लिया, सुन लिया, थोड़ा सा समझ लिया, तो आपके 4 नंबर तो ये 100% पक्के हो जाएंगे। क्योंकि जब हम इकट्ठे रस को याद करते हैं टेबल की फॉर्म में, तो हमें कुछ ना कुछ हम भूल जाते हैं। मैंने उसका एक तरीका निकाला है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, मजे में पढ़ेंगे, है ना, मजा लेके पढ़ेंगे, क्योंकि रस का मतलब अर्थ ही ये होता है, किसी भी चीज में आप एंजॉय करना ही रस है, तो फिर आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपको पसंद आए तो ऑब्वियसली पसंद आएगी, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, मैंने जो है इसके लिए 1-2 पंक्ति बनाई है, एक राइम बनाई है। वो है हास्य करुण श्रृंगार रौद्र, शांत वीर ये रस हैं। मेरे साथ आप खुद भी गुनगुनाएंगे तो मजा आएगा और बहुत जल्दी याद हो जाएगा। याद तो वैसे भी कर सकते थे, लेकिन अगर आप वैसे याद करेंगे तो क्या होगा कि आप भूल जाएंगे एग्जाम टाइम पे, या कोई एक आध भूल सकते, भूलने के चांस बहुत ज्यादा है। अगर आपको ये राइम याद हो जाएगी, 4 पंक्तियां याद हो जाएंगी, उन पंक्तियों को आप कभी भी गुनगुना सकते हैं, रफली लिख भी सकते हैं, तो 100% आपके रस पक्के हो जाएंगे। मैं फिर दोबारा से सुना रहा हूं। हास्य करुण श्रृंगार रौद्र, शांत वीर ये रस हैं, हास शोक प्रेम क्रोध निर्वेद उत्साह को लिए 10 हैं। 10 रस हमारे सिलेबस में है। वात्सल्य विभत्स भयानक अद्भुत पहले थे ये अधूरे। देखिए, इनका कोई खास मीनिंग नहीं है, ये राइम कंप्लीट करने के लिए है। वात्सल्य विभत्स भयानक अद्भुत पहले थे ये अधूरे, वत्सल घृणा भय विस्मय अब हो गए ये पूरे। तो ये बहुत आसान सी 4 पंक्तियां हैं जिन्हें आप बड़े मजे से याद कर सकते हैं, और आपके ये रस पक्के हो जाएंगे। क्योंकि 2 क्वेश्चन तो ये आ ही जाते हैं। एक क्वेश्चन तो यही आता है कि इस रस का स्थायी भाव क्या है। ऊपर वाली पंक्ति में रस है और नीचे वाली पंक्ति में स्थायी भाव है। अगर आपको ये 4 पंक्तियां याद हो गई, तो अब आप क्या करेंगे कि इसका स्थायी भाव ये है, इसका स्थायी भाव ये है। अब देखिए आ गया। हास्य का स्थायी भाव हास, करुण का स्थायी भाव शोक, श्रृंगार का स्थायी भाव प्रेम, रौद्र का स्थायी भाव क्रोध, इसी तरीके से शांत का स्थायी भाव निर्वेद, वीर का स्थायी भाव उत्साह, वात्सल्य का वत्सल, विभत्स का घृणा, भयानक का भय, अद्भुत का विस्मय। तो अगर आपने ये 4 पंक्ति याद कर ली तो रस आपके पक्के। मैं फिर दोबारा से गाकर सुनाने की कोशिश कर रहा हूं, आप भी ऐसे याद करें, मजे लें, ठीक है। हास्य करुण श्रृंगार रौद्र, शांत वीर ये रस हैं, हास शोक प्रेम क्रोध निर्वेद उत्साह को लिए 10 हैं। वात्सल्य विभत्स भयानक अद्भुत पहले थे ये अधूरे, वत्सल घृणा भय विस्मय अब हो गए ये पूरे। तो इस तरीके से आप ये रस याद कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे। भयानक का स्थायी भाव भय, अद्भुत का स्थायी भाव विस्मय, विभत्स का स्थायी भाव घृणा, और वात्सल का स्थायी भाव वत्सल। तो इस तरीके से 4 पंक्ति याद करके ये पूरे के पूरे रस आप कंठस्थ कर सकते हैं। अब इसमें से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्थायी भाव पूछा जा सकता है, विभाव पूछा जा सकता है, अनुभाव पूछा जा सकता है, संचारी भाव पूछा जा सकता है, उदाहरण पूछा जा सकता है, और परिभाषा पूछी जा सकती है। तो परिभाषा तो ये हो गई कि जब सहृदय के चित्त में उत्साह पैदा होता है। जैसे मान लो मैं वीर रस की परिभाषा दे रहा हूं। जब सहृदय के चित्त में उत्साह पैदा होता है तो वहां पर कौन सा रस उत्पन्न हो जाता है? वीर रस। उदाहरण देखिए, हे सारथे है द्रोण क्या, देवेंद्र भी आकर अड़े, है खेल क्षत्रिय बालकों का, व्यूह भेदन कर लड़े। आपको अगर थोड़ा सा अर्थ समझ आ रहा हो तो अभिमन्यु ने ये कहा था, क्योंकि ये जो रचना चक्रव्यूह की रचना थी वो द्रोणाचार्य ने की थी। द्रोणाचार्य पंडित थे, तो वो उस तरीके से कह रहे हैं कि हे सारथे है द्रोण क्या। द्रोण क्या चीज है? क्योंकि वहां पर जो हेड थे वो द्रोण थे। देवेंद्र भी आकर लड़े। देवेंद्र
इंद्रदेव जो है वो भी बहुत बलशाली माने जाते थे, तो वो भी अगर आके अड़े तो है खेल क्षत्रिय बालकों का, क्योंकि वो पंडित थे, ब्राह्मण थे, तो ये कह रहे हैं कि ये तो क्षत्रिय बालकों का खेल है, व्यूह भेदन कर लड़े, मैं व्यूह भेदन कर दूंगा और लड़ाई करूंगा। तो ये एक उदाहरण हो गया वीर रस का। अब आप यहां से देखें तो स्थायी भाव तो आपको पता ही है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह है, ठीक है। और विभाव, विभाव का मतलब होता है स्थायी भाव आने का कारण। कारण कौन है, तो कौन कारण है यहाँ पर, द्रोणाचार्य, ठीक है। तीसरा जो प्रश्न होता है अनुभाव, अनुभाव का मतलब है कि स्थायी भाव पैदा होने के बाद में जो हमारे शरीर में संवेदना पैदा होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्थायी भाव। अनुभाव, अनुभाव क्या है, वचन, वचन बोल रहे हैं। अभिमन्यु जो है ये अपने वचनों से अपने क्रोध को दिखा रहे, वीर रस को दिखा रहे हैं। संचारी और व्यभिचारी भाव का मतलब होता है उस भाव के साथ में जो दूसरा भाव पैदा होता है उसे कहते हैं, और वो है उग्रता। तो इस तरीके से ये कंप्लीट 4 मार्क्स आपके कोर्स ए के पूरे हो सकते हैं। इस तरीके से अगर याद करेंगे, बहुत ही नायाब तरीका याद करने का। इस वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें ताकि सभी बच्चों के 4 मार्क्स पक्के हो जाएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।